अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। ये मैं ओवन में नहीं पतीले में बना रही हूँ और इसको बनाना बहुत ही आसान है। आपने तमाम स्टेप अच्छे तरीके से देखने हैं। इसको बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है छान कर आधा किलो, 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, 2 चम्मच खाने के खुश्क दूध किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें, 1.5 खाने के चम्मच खमीर, 2 खाने के चम्मच चीनी, आधा चाय का चम्मच नमक, सबसे पहले मैदे के अंदर खमीर को शामिल कर दें, साथ में चीनी को भी डाल लें, खुश्क दूध भी शामिल कर लें और नमक भी डाल लें। तमाम चीज़ों को खुश्क अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब इसके अंदर कुकिंग ऑयल को भी शामिल कर लें और नीम गर्म पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से गूंद लें। जितनी डो अच्छी होगी पिज़्ज़ा उतना ही अच्छा बनेगा। 2 घंटे के लिए इसे एयर टाइट डिब्बे में रख दें। ये देखें जी 2 घंटे गुजर चुके हैं और डो डबल हो चुकी है। अब इसमें से एयर को निकाल लें इस तरीके से। पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए मैंने टमाटर लिया है 1 अदद, छोटा प्याज लिया है और आधी शिमला मिर्च लिया है, उसको इस तरीके से काट लिया है। 1 पाव बोनलेस चिकन है, 3 खाने के चम्मच पिज़्ज़ा सॉस है, आधा कप चेडर चीज़ है, मसाला जात में लहसुन पाउडर हाफ़ टी स्पून, जर्दे का कलर हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, पिसी काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, दड़ा मिर्च हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर भी हाफ़ टी स्पून है। सबसे पहले बोल के अंदर एक चम्मच ऑयल का डाल दें और चिकन को शामिल कर लें। तमाम खुश्क मसाला जात भी डाल लें और अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मिक्स करके रख दें। आधे घंटे के बाद ये तमाम चीज़ें देखें अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुकी हैं। अब एक कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच ऑयल डाल के चिकन को अच्छे तरीके से भून लें। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद आधा कप पानी डाल के कवर कर लें ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। डो को मैंने इस तरह मोटा सा बेल लिया है। ये एक ढक्कन पर मैंने कुकिंग ऑयल को ब्रश की मदद से फैला लिया है और फोक की मदद से इसके अंदर इस तरह सुराख कर दिए हैं। अब इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस की हल्की सी तह लगा लें। ऊपर से चीज़, चिकन और टमाटर और प्याज और शिमला मिर्च को भी लगा लें इस तरीके से। ऊपर से काली मिर्च और दड़ा मिर्च हल्की सी छिड़क लें। ये देखिए जी 2 पिज़्ज़ा मैंने तैयार कर लिए हैं। एक को पतीले पर में बनाऊंगी और एक को तवे पर बनाऊंगी। मैंने पतीले और तवे को चूल्हे पे रख दिया है, फ्लेम ऑन है। ये देखिए पतीले के अंदर स्टैंड रखा है और ये प्री हीट किया है पहले। अब इसको अंदर से रख के ऊपर से 20 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। देखिए जी 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। और ये देखिए ये तवे पर जो बनाया है वो भी रेडी हो गया है। ये बाज़ार से कई गुना सस्ता पड़ता है। आप इसको एक दफ़ा अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा। अब मैं आपको डिश आउट करके ये देखें बहुत ही लचकदार पिज़्ज़ा बना है, बिल्कुल नरम है, सख्त भी नहीं हुआ। नीचे से भी देखें बिल्कुल पका हुआ है। आप इस तरीके से अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।
इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।